सुपर टेस्टी हेल्दी आज हम सर्दियों के मौसम के खास लड्डू बना के तैयार करेंगे और घर की ही सामग्री से। आपके घर में वो सामग्री हमेशा होगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजवर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे को हम अच्छे से भून लेते हैं लो टू मीडियम गैस पे। आपको ध्यान रखना है कि तेज आंच में आटे को नहीं भूनना। अगर आप स्लो गैस पे भूनेंगे ना, तो आटा बहुत अच्छे से भुन जाएगा और आटे का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम गैस पे आटे को भून लेते हैं। आटे को यहाँ पर इतना भूनना है कि आटे का यहाँ पर कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा आटा लिया है। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पर हम गेहूं के आटे को लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। लीजिए, हमने यहाँ पर इसको लगातार चलाते हुए बढ़िया से यहाँ पर आटे को भून लिया है। यहाँ पर हम गैस बंद कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर अभी घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। यहाँ पर इसको हमने ऐसे ही आटे को भूना हुआ है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग परात में या फिर अलग बड़े बर्तन में इसको हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम पलट लेंगे क्योंकि आटा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भुन गया है और आटे ने यहाँ पर अपना कलर चेंज कर दिया। देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो यहाँ पर इसको हम फटाफट से अलग बड़ी परात में पलट लेते हैं। हमने यहाँ पर आटे को एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया। इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर हम करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। अब हमने यहाँ पर सेम कढ़ाई ली है और यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप सफ़ेद वाले तिल। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे और सर्दियों में आप यहाँ पर जब सफ़ेद तिल खाते हैं ना, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सफ़ेद तिल को भी यहाँ पर इसको हम लो टू मीडियम गैस पे लगातार चलाते हुए इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पर बिना घी डाले, बिना यहाँ पर कोई भी सामग्री डाले, तो यहाँ पर इसको हम फटाफट से इस तरीके से भून लेते हैं। इतना भूनना है कि यहाँ पर तिल में जो है ना चटर पटर की आवाज़ आने लगे, तो समझ लीजिए आपके तिल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन गए हैं। और सफ़ेद तिल को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट लगते हैं। अगर आपने इसको फुल गैस पे भूना तो यहाँ पर ये 1 से 2 मिनट में भुन जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे और जल भी सकते हैं। तो इसीलिए लो टू मीडियम गैस पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेना है। लीजिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फटाफट से गैस बंद कर देंगे और यहाँ पर सफ़ेद तिल को भी एक अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं। हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल को भी एक अलग प्लेट में निकाल लिया। इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर हम करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। अब हम यहाँ पर लेंगे भुने हुए चने और भुने हुए चने का मैंने यहाँ पर छिलका जो है ना वो हटा दिया। यहाँ पर हम भुने हुए चने डाल देते हैं। हमें यहाँ पर भुने हुए चनों को ज़्यादा नहीं भूनना है। और ग्राम में नापे तो मैंने यहाँ पर भुने हुए चने 50 ग्राम लिए हैं। और यहाँ पर लिए हैं मैंने 25 ग्राम यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए हुए हैं। और दानों का भी मैंने यहाँ पर छिलका जो है ना मूंगफली का हटा दिया है। और मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें भुनी हुई ली हैं। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास कच्ची है तो आप कच्ची भी ले सकते हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा भूनने में। और यहाँ पर 25 ग्राम हम यहाँ पर अखरोट लेंगे। अखरोट हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो आप यहाँ पर बादाम भी ले सकते हैं या फिर काजू भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ पर अपनी पसंद से और अपनी चॉइस से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर इसको लगातार चलाते हुए बढ़िया से यहाँ पर इसको हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो है ना वो पहले से भुनी हुई हैं, बस अखरोट छोड़ के। तो यहाँ पर इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इस बात का ध्यान रखना। बस यहाँ पर इसकी हमें नमी ख़त्म करना है। 1 से 1.5 मिनट हो गया। फटाफट से यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और यहाँ पर इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ पर ये अच्छे से ठंडे हो जाए। तो ठंडे होंगे, यहाँ पर हम करेंगे फटाफट से अगली तैयारी। अब यहाँ पर सफ़ेद तिल ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। अगर आपके पास खलबत्ता है तो बड़ा वाला, उसमें भी आप यहाँ पर इसको कूट सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको दरदरा पीसूंगी। बस इस बात का ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। लीजिए, हमने यहाँ पर इसको दरदरा पीस लिया। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको दरदरा पीसना होगा। इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आप बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बना देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसको एक हम बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे फिर सेम जार और सेम जार में यहाँ पर हम सभी चीज़ें डाल देंगे, जैसे यहाँ पर भुने हुए चने, मूंगफली और अखरोट। इसको भी हम यहाँ पर दरदरा पीसेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको दरदरा ही रखें। जब आप खाएंगे ना तो थोड़े से इसमें टुकड़े आते हैं ना मुँह में खाने के लिए, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डाल के इसको भी हम दरदरा पीस लेते हैं। लीजिए, हमने यहाँ पर इसको दरदरा पीस लिया। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए यहाँ पर जो टुकड़े हैं ना, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको पीसा हुआ है। इसका हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी एक हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सेम प्लेट लेंगे और इसको भी हम यहाँ पर इसमें पलट देते हैं इस तरीके से।
और अब हम यहाँ पर करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। अब हम यहाँ पर लेंगे सेम कढ़ाई और यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम घी डालेंगे। ये हमने मेल्ट किया हुआ घी लिया हुआ है, आप इस रेसिपी में मेल्ट किया हुआ ही घी डालें। तो यहाँ पर घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे और बाकी का घी हम बाद में यूज़ करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। घी यहाँ पर गर्म हो गया है तो यहाँ पर हम डालेंगे गोंद। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम गोंद जो है ना वो डाल देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे गोंद यहाँ पर कितना लिया है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर गोंद कितना डाल सकते हैं, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। लेकिन मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा ही गोंद था ना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गोंद ले लिया है। तो यहाँ पर गोंद को भी हम इसी के साथ में बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद यहाँ पर तुरंत इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर बस हमें इतना फ्राई करना है, ये एकदम से फूले फूले से हो जाए, इसको हमें जलाना नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इसको डाला, ये एकदम से फूल के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडे होंगे तो यहाँ पर हम करेंगे फटाफट से अगली तैयारी। अब हमने यहाँ पर फ्राई किया हुआ गोंद को एक प्लेट में निकाल लिया, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर घी गरम है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों में अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा हो या फिर कहीं चोट लगती है ना, तो कहते हैं ना कि हल्दी वाला दूध दे दो, तो हल्दी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इस रेसिपी में आप यहाँ पर हल्दी का यूज़ ज़रूर करें, बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल देंगे यहाँ पर हम सौंठ यानी सूखी अदरक। तो यहाँ पर हम सौंठ डाल देते हैं और हमने यहाँ पर सौंठ को पिसा हुआ लिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। और हम यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हमें यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए सभी चीज़ों को इस तरीके से भून लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे गुड़। आप यहाँ पर इस रेसिपी में गुड़ का यूज़ करें। तो यहाँ पर हम गुड़ डाल देते हैं। गुड़ हम यहाँ पर डालेंगे 250 ग्राम और गुड़ को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं कि गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबल स्पून जो पानी डाला हुआ है ना, इसी में हम यहाँ पर सारे गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। बस हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो बस यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी 1 तार की या 2 तार की चाशनी बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। बस यहाँ पर इसको क्या करना है, गुड़ को मेल्ट कर लेना है। और जब गुड़ आपका मेल्ट हो जाए तो फटाफट से आपको गैस बंद कर देनी है। लीजिए, यहाँ पर गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है और यहाँ पर मेल्ट होने में लगा इसको गुड़ को 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पर हम गैस बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसको होने देते हैं ठंडा हल्का सा। और यहाँ पर हम करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। अब हम यहाँ पर लेंगे बड़ी परात, यहाँ डालेंगे भुना हुआ आटा, दरदरे पिसे हुए सफ़ेद तिल, दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट का से इस तरीके से हाथों से मसल देंगे। इसको हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं मसलना है, इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा इसको मसल लेना है। और मसलने के बाद यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं इस तरीके से और सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जो गुड़ को मेल्ट करके रखा है ना, वो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इस बात का ध्यान रखना है, एकदम से आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पर इसको हम चम्मच की मदद से इस तरीके से डालते जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसको 3 चम्मच डाला हुआ है। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसको हम मिक्स करेंगे। तो आपको यहाँ पर अगर चाहें तो आप यहाँ पर हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, अगर ये गर्म नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये हल्का सा गर्म लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से डालते जाएंगे, यहाँ पर हम मेल्ट किया हुआ गुड़, और यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर सारा गुड़ जो है ना डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इस तरीके से देसी घी। आपको जितनी ज़रूरत है यहाँ पर देसी घी डालने की तो आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। एक बार यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। लीजिए, हमने यहाँ पर घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं इसके लड्डू। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसको हम लेंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से बांध देते हैं।
ये देखिए, अगर आपको घी कम लगे, आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। बस आपको ये देखना है कि बस आप बांधें तो लड्डू यहाँ पर बन जाए। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पर मेजरमेंट किया है, तो लड्डू यहाँ पर अच्छे से बन गए हैं। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, एक अलग प्लेट में यहाँ पर इसको हम बना के रखते जाएंगे और बाकी के इसी तरीके से लड्डू हम बना लेते हैं। सुपर टेस्टी हेल्दी हमारे यहाँ पर सर्दियों के मौसम के खास लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको बनाइए घर की सामग्री से और ये लड्डू सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने हुए हैं। बच्चों बड़ों बुजुर्गों को आप दे सकते हैं सुबह के टाइम। तो फ्रेंड्स, इसको झटपट से आप बना सकते हैं और यहाँ पर इसको 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।